is asking something, तो we have to answer. चलो ये चैप्टर 3 को हमने इंटरेक्शन स्टाइल्स तक पढ़ना था, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, और ये लेक्चर्स मैंने गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज पैराडाइम्स, ठीक है. 23 participants are with me and I'm going to start the lecture. जी जनाब, we are going to study बेटे chapter number 4, that is paradigms. What is paradigms? आप लोग कुछ जानते हो paradigms के बारे में, कभी कुछ सुना हो, ये वर्ड आपने सुना हो, इसके बारे में आपकी कोई इंफॉर्मेशन जो आपके पास हो? जी बेटे. नो मैम, कुछ खास नहीं. नो मैम. कुछ नहीं, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. बिल्कुल, आपने बस मुझे बताया करना है, ठीक है, ऐसे जैसे बस मैंने पूछा है, इसके कौन से मार्क्स हैं, ठीक है. ओके, लेट्स स्टडी व्हाट इज पैराडाइम. पैराडाइम वैसे पता है क्या होता है? पैराडाइम ये होता है जैसे आप तमहीद बांधते हैं ना, फर्ज करें किसी चीज के लिए, या आप ये कह लें कि एक बेस कोई रखी जाती है, जैसे आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो घर कंस्ट्रक्ट करते हुए आप ये कहते हो कि जनाब सबसे पहले बेसमेंट कह रही हूँ, वो क्या होता है, उसकी जिसे कहते हैं बुनियादें रखी जाती हैं घर की, ठीक है. तो आप पहले वो रखते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर उस चीज़ को मॉडिफाई करते जाते हैं एज पर योर थिंकिंग, ठीक है. तो वो जो बेस आपने रखी है ना किसी चीज़ की, जिसको बाद में बेशक आप बदलते रहें, उस पर चेंजेस आते रहें, उसे हम, ऐसी चीज़ को हम पैराडाइम कहते हैं, ठीक है. ऐसे यानी कि आप ये कह सकते हैं, इसको मैं बताती हूँ आगे आपको ज़रा डिटेल में कि अच्छा ये क्या चीज़ है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एडमिट फ्यू स्टूडेंट्स जो कि आना चाह रहे हैं. जी ओके, अच्छा. वाई स्टडी पैराडाइम्स, हम ये पैराडाइम्स HCI में किस लिहाज से पढ़ रहे हैं, इसको भी हमने देखना है. जैसे ये बड़ी अच्छी मिसाल यहाँ दी हुई है, मैं आपको, बिल्कुल मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी मिसाल है ये जी. जैसे हम सब ने देखा, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक में कोक जो है ये आई ब्लैक कलर का ड्रिंक, ठीक है. तो वो इतना मशहूर हो गया कोक जो है ब्लैक ड्रिंक के साथ, कि लोगों ने कोई भी जो ब्लैक ड्रिंक आया बाद में, चाहे वो किसी भी नाम से आया हो, ठीक है, लेकिन लोगों ने उसको एसोसिएट कर दिया कि यार क्या पी रहे हो, कोक पी रहा हूँ, ठीक है. तो जो ड्रिंक था वो ब्लैक कलर का जो एक दफ़ा पहले इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, उसको लोगों ने एक नाम एसोसिएट कर दिया उसके साथ कोक का. जैसे एक स्प्राइट है या 7 अप, कुछ लोग 7 अप को जानते थे और 7 अप ही कहते थे, इवन स्प्राइट को भी बड़े तक 7 अप कहते रहे, यानी कि जो वाइट ड्रिंक है दैट इज एसोसिएटेड विद 7 अप, और ठीक है स्प्राइट समहाउ, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि जो जिन्होंने बेस रखती है ना, ठीक है, बाद में बेशक वो डिफरेंट ब्रांड्स उस पर काम करते रहे, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट नामों के साथ, डिफरेंट टेस्ट के साथ वो चीज़ इंट्रोड्यूस होती रही, लेकिन चूंकि वो जो एक पैराडाइम पड़ गया उसके लिए, ठीक है, एक पैराडाइम जो स्टार्ट हो गया, ठीक है, लोगों ने उसको उसी चीज़ के साथ जोड़ दिया, ठीक है. उसके बाद वो चेंज होती रहती हैं, और ये जो शिफ्ट आता है उसमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव, उसमें जो इम्प्रूवमेंट होती है, इसको हम बेसिकली कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है. तो आई होप कि मैंने आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दिया होगा कि व्हाट द पैराडाइम इज, ठीक है. तो अब हम इसको देखते हैं कि ये यहाँ क्या है. व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी पैराडाइम्स. देखो बेटे, इंटरेक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज इंटरेक्टिव सिस्टम, ठीक है, उसमें कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं, कैसे हम उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, वो हमने देख लिया. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कैन एन इंटरेक्टिव सिस्टम बी डिवेलप्ड टू इंश्योर इट्स यूजेबिलिटी. देखो, the main reason to develop interactive system is, क्या उसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सिस्टम को इंटरेक्टिव बनाने के लिए? ऑब्जेक्टिव इज कि जनाब वो यूजेबल हो, जो चीज़ आप बना रहे हैं उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. इफ द इंटरेक्टिव सिस्टम इज नॉट यूजेबल फॉर द ह्यूमंस, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपने वो सिस्टम इज नॉट इंटरेक्टिव, ठीक है. यू कैन ओनली कॉल अ सिस्टम is interactive if that system is usable for the users, ठीक है. तो उसकी अब हमने याद है, मैंने आपको शुरू में जो 2 हफ्ते हमने वो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे सारे के, HCI में क्या क्या चीज़ें डिटेल में देखेंगे, तब मैंने यूजेबिलिटी आपको पढ़ाया था. मैंने आपसे कहा था कि हम इसको ज़रा सा डिस्कस भी करेंगे डिटेल में कि इस पे इससे रेलिवेंट और कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है. तो शायद आपके दिमाग में हो, अगर आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करें. तो हमने देखना ये है कि अब ये हिस्ट्री जो है इंटरेक्टिव सिस्टम डिजाइन की, दैट प्रोवाइड्स पैराडाइम्स फॉर यूजेबल डिजाइन. देखो इस चीज को समझे, सबसे पहले कोई एक इंटरेक्टिव सिस्टम बना होगा छोटा मोटा सा, ठीक है.
उस डिजाइन ने, देखो बेटा सबसे मुश्किल चीज जो होती है ना, दैट इज टू इनिशिएट समथिंग, ठीक है। जब कोई चीज आप बना लेते हो ना, बेशक रॉ फॉर्म में हो, बेशक बाद में लग रहा हो यार ये क्या बच्चों वाली चीज थी, लेकिन वो बच्चों वाली चीज बाद में इसलिए लग रही होती है क्योंकि हमारे पास वो एक स्केच, एक रॉ फॉर्म में डेटा मौजूद था, हमारे पास एक डिजाइन मौजूद था, उसमें बाद में इम्प्रूवमेंट्स होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज पर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव, ठीक है। तो उसमें चेंजेस आती गई और वो इम्प्रूव से इम्प्रूव से इम्प्रूव, जैसे कंप्यूटर की आप मिसाल लो, सबसे जो पहला कंप्यूटर थे जो उस पर काम होने लगा, तो कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर एक इतनी बड़ी मशीन थी कि हम सब उसको मतलब आप ये देखो कि हमारा जो बड़े रूम्स होते हैं 14x12, 12x14, इतने जो रूम्स होते हैं, उसमें पूरा एक कंप्यूटर आया होता था, ठीक है। लोग उसको यूज करने के लिए वहां मौजूद जाते थे, इतनी तगो दो करके फिर उसको यूज करते थे। तो फर्स्ट कंप्यूटर वाज दिस टाइप ऑफ मशीन, ठीक है। बट विद द, लेकिन जिसने वो बनाया था वो एक कमाल चीज थी, उस बंदे ने एक हमें बेस सेट कर दी कि भाई इस तरह की आप मशीन बना के यू कैन यूज दैट मशीन। फिर वो करते 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर क्या बन गया जो आज हमारे पास है, ठीक है। हमने अपनी पॉकेट में रखा हुआ है, हमने अपनी घड़ी मतलब अपनी रिस्ट के साथ बांधा हुआ है, और हमने इवन हर जगह हमारी हर डिवाइसेस में, हमारी हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में देयर इज कंप्यूटर राइट नाउ, ठीक है। तो ये बन गया कंप्यूटर, ठीक है। तो अब अगर हम बैठ के सोचें, हम कहेंगे यार वो क्या लोग थे, वो कदीम जमाने वाले कैसे कंप्यूटर यूज करते थे, बट दैट वाज द टाइम, ठीक है, जिसपे मेहनत हुई और फिर वो करते करते यहाँ तक पहुंची। तो ये है पैराडाइम्स, ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट्स, जो कि एक बेसिक इंटरेक्टिव सिस्टम में चेंजेस होते 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 ये चीज इस टाइप के डिजाइन जो है वो बनने लगे, ठीक है। तो ये है जनाब हमारे पास पैराडाइम की डेफिनेशन, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको ये बात समझाई होगी व्हाट इज पैराडाइम, ठीक है। कोई क्वेश्चन इससे पैराडाइम से रेलिवेंट, या आपकी कोई सोच हो आपके दिमाग में, या कुछ आप ऐड करना चाहें तो प्लीज। सही मैम, ये पैराडाइम किसी भी चीज में हो सकता है, सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड के अलावा भी? बिल्कुल, हर चीज में, हम में, देखो अगर आप अपने आप को जैसे मतलब मेरा, चेंजेस आना किसी भी बिल्कुल चीज में। मेरी एक थ्योरी है, ठीक है। मैं आपको पर्सनली अपनी बात बताती हूँ। मैंने अपनी पर्सनालिटी में विद जिस तरह मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैंने एक चीज डेवलप की है, वो ये है, एक हैबिट है मेरी कि मुझ में गलती है, आप मुझे बताएं, चाहे कि आप मुझसे 20 साल छोटे हो, ठीक है, बट आई विल थिंक अबाउट इट, और उसको इवॉल्व करना है, ठीक है, खुद को इवॉल्व करना है, उस चीज को इम्प्रूव करना है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप कहते हो भी मैं परफेक्ट हूँ, इट मीन्स कि यू आर नॉट गिविंग यू द चांस टू इम्प्रूव, ठीक है। तो ये जो है ना इम्प्रूवमेंट का चांस, तो मैं अपने आप को कहूंगी कि मैं अपने आप को देखूं जब मैं 16 साल की थी, 18 साल की थी, और मैं अपने आप को अब देखूं, तो मैं देखूंगी यार देयर इज अ ग्रेट, वो एक पैराडाइम था, ठीक है, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ब्रॉट अप किया, मुझे बना दिया, ठीक है। उसके बाद आई इवॉल्व माई सेल्फ, किस तरह से सोसाइटी को देखते हुए, ठीक है, अपने अंदर कुछ चेंजेस को लाना और देखना और ये वो, ठीक है। तो इट मीन्स वो भी पैराडाइम है। ये जैसे अगर अभी मैं आपको आगे बता रही हूँ, ये देखें इन फिजिक्स, ये आज सबसे पहले जो इसको स्टार्ट किया गया वो ऐसे किया गया है कि जैसे हमारे पास एरिस्टोटेलियन, ठीक है, अरस्तु की जो थ्योरी थी, उसके बाद न्यूटोनियन, ठीक है, उसके बाद आइंस्टाइनियन, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं, व्हाट दे डिड, इन्होंने हमें पैराडाइम्स दिए इन फिजिक्स, ठीक है, उन्होंने हमें पैराडाइम्स दिए फिजिक्स, उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, फिजिक्स के हवाले से। फिर क्या हुआ, वो करते करते उस पर काम होते होते उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करते करते हमने एक डिफरेंट फ्रेमवर्क बना लिया, ठीक है। तो जो बेसिकली जिन्होंने हमें वो कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, दैट इज पैराडाइम। और जो शिफ्ट आता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस, उसे आप कहते हो पैराडाइम शिफ्ट्स, ठीक है बेटे। और ये फिजिक्स में है, ये बायोलॉजी में है, बायोलॉजी में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, एवोल्यूशन, इवन हमें जो ये थ्योरी है, वैसे हम तो उससे एग्री नहीं करते, लेकिन ये जो बंदर से हम बन गए, तो वो भी एक पैराडाइम है, ठीक है। तो पैराडाइम शिफ्ट है। सिमिलरली देयर आर, ये मतलब इन पैराडाइम मैम एवरी रिलेटिव फील्ड होगा देयर ना? आर पैराडाइम्स, ठीक है ना। हम तो वो पढ़ेंगे जो हमारी एज, जी मैं कहता हूँ पैराडाइम रिलेटिव होगा ना, मतलब जी कि बेटे, फर्ज करें अगर मैं आज हूँ तो मैं कल की बात पैराडाइम करूंगा, जी, तो पैराडाइम रिलेटिवली मूव करेगा ना, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल अगर हम बिल्कुल, काफी साल रिलेटिवली, पहले की बात करें। रिलेटिवली, यस, यू आर वेरी राइट, हम्म, यस।
यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम अपने आप को मतलब एक तरह से कंपैरिजन है, ठीक है, उसको आप पैराडाइम शिफ्ट कहेंगे, ठीक है, कि जनाब पहले ये चीज ऐसी थी, ठीक है, और अब ये ऐसी है, लेकिन वो जो चीज पहले थी उसी में आपने चेंजेस किए हैं, ठीक है, उसी को आपने इम्प्रूव किया है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही बेटे? तो हम इसी हवाले से हम HCI में होने वाले पैराडाइम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो चीजें अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हम ये कहेंगे कि जनाब वही पैराडाइम शिफ्ट बने हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, HCI में इंटरेक्शन की बेसिस पे, वो जो है कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट्स जरूर हैं पैराडाइम शिफ्ट्स में, ठीक है। एग्जैक्टली क्योंकि आप जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका अपना एक ओपिनियन होता है जो आप दे रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो बात डिस्कस की गई है वो ये है, राइटर इज सेइंग कि जो मैं बता रहा हूँ पैराडाइम शिफ्ट्स, इट डजंट मीन कि जनाब मेरी रिसर्च बिल्कुल ही फुल एंड फाइनल है और यही पैराडाइम शिफ्ट्स का कॉज बने होंगे। देयर आर मेनी थियरीज जो कि देयर आर मेनी अदर कैंडिडेट्स जो कि करते 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 इस शिफ्ट का सबब बने हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हाथ भी है। अब हम आगे कुछ देखेंगे, व्हाट आर द बेसिक पैराडाइम्स, व्हाट आर द बेसिक टेक्नोलॉजीज, और उसके बाद वो पैराडाइम बन गए और उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आ गई, ठीक है। पैराडाइम मैम, ऑफ इंटरेक्शन क्या है? जी बेटे। मेरा क्वेश्चन है कि हम हमेशा पैराडाइम को पॉजिटिव सेंस में लेंगे कि एवोल्यूशन के साथ चीज बेहतर होती गई या हम उसे खुद बेहतर करते हाँ, गए? हाँ जी, हम पैराडाइम को जो अभी हम पढ़े हैं हम उसको इस तरह से लेंगे, इन पॉजिटिव मैनर ही लेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी में फिर चेंज आया, हमने उसको इम्प्रूव किया, क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ देखते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें अगर आप देखो तो हमारी जितनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं वो पॉजिटिव चेंजेस ही हैं, ठीक है, दे आर नॉट, हम उसके कॉन्स डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि आज मोबाइल फोन बन गया, ठीक है, तो वी विल डिस्कस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है, जी जी। ठीक है। हम नेगेटिवली डिस्कस करेंगे क्योंकि नेगेटिव तो हम खुद हैं, क्योंकि हम इस चीज को गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल ने तो हमें नहीं कहा ना कि मुझे अपने साथ रखो, मुझे बस हर टाइम देखते रहो और सर के नीचे रख के सो जाओ, और ये सब कुछ मोबाइल ने तो हमें नहीं कहा ना, बट वी आर जी डूइंग जी। इट अपनी विद आवर ओन चॉइस, ठीक है ना। तो हम पॉजिटिवली ही देखेंगे, ठीक है, चीजों को जी। ओके मैम। New computing technologies arrive creating a new perception of the human computer relationship। फिर बड़ी प्यारी बात है, जो नई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जैसे जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, उन्होंने HCI मतलब ह्यूमन और कंप्यूटर के इंटरेक्शन का या ह्यूमन कंप्यूटर रिलेशनशिप का एक नया परसेप्शन दिया है, ठीक है। पहले ऐसा था, पहले के दौर में जब मैं अभी पढ़ाती हूँ आपको, उसमें ऐसा था कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन क्या होता था, अगर मैंने कोई कंप्यूटिंग की जॉब कर रही हूँ तो मैंने अपने ऑफिस में जाना है, वहीं पे हमारे पास कंप्यूटर होता था, वहीं पे सिर्फ आप कंप्यूटर यूज करते थे और फिर आप घर आ जाते थे, ठीक है। बट नाउ डेज वी हैव कंप्यूटर इन आवर होम क्या, बल्कि आप कह लो कि मतलब हमारी हर चीज में है, हमारे एसीज में है, हमारे फैंस में है, हमारे माइक्रोवेव्स में, हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, हमारी मशीन्स में, हमारी मतलब हमारी हर हाउस होल्ड चीज में कंप्यूटर मौजूद है, ठीक है। तो अब जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो इसने हमारा ह्यूमन और कंप्यूटर का रिलेशनशिप डिफरेंट परसेप्शन दिया है, ठीक है। पहले एक डिफरेंट परसेप्शन था। तो वी कैन ट्रेस सम ऑफ दीज शिफ्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज में जो शिफ्ट आया है उसको हम जरा देखते हैं। द इनिशियल पैराडाइम, देखो सबसे पहले जो हमने इंटरेक्शन के हवाले से बात करनी है, ठीक है, और हमें किसी हवाले से बात नहीं करनी है। तो जो हमारे पास इंटरेक्शन में जो इनिशियल पैराडाइम था, ठीक है, दैट वाज बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होता था? आप में से कोई अगर जानता है बैच प्रोसेसिंग या कुछ कहना चाहे, वैसे तो उसकी तस्वीर भी बड़ी क्लियरली बता रही है व्हाट इज बैच प्रोसेसिंग। मैम जब जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तो तब हमारे जो अभी जिसे हम पंजाबी के अंदर मुंशी वगैरह कहते हैं, जो खाते वगैरह हमारे लिखते थे, सारे अकाउंटिंग का सारा सिस्टम के पेजेस हाँ, पर लिखा आप जाता ठीक था, बात उसका हिसाब रखा जाता था। करें। हाँ जी, एक तो ये, उसके बाद जब कंप्यूटर बन भी गए ना, इवन अभी भी जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो कि बैच वाइज प्रोसेस करते हैं, अभी भी ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो बैच वाइज प्रोसेस करते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, ये ऐसे बैचेस होते हैं जैसे कि हमारे पास, आप इसको ले लो, हमारे पास बैंक्स हैं,
ठीक है। बैंक्स में जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो आपकी वो जो पे रोल्स हैं जिन्होंने मंथली या बाई वीकली जो है जिन्होंने जनरेट होना होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम 10 लोग काम कर रहे हैं, तो हम 10 लोग अपने अपना बैच पे काम कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद हम वो एक बंदे को जो कि उस चीज को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, उसको भेज देंगे। तो दैट बंदा इज नाउ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस दोज बैचेस, ठीक है। तो बाकी सारे जो 10 लोग हैं वो फ्री हो जाएंगे अपना अपना पार्ट भेज के उसको, ठीक है। सो बेसिकली बैच प्रोसेसिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए ग्रुप और बैच, ठीक है। नो यूजर इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड वंस बैच प्रोसेसिंग इज अंडरवे, यानी कि आपने अपना बैच कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने अपने बैचेस भेज दिए फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है, जो कि मंथली होते हैं या इवन जिस तरह हमारी सैलरीज जो जनरेट होती हैं, तो उसमें हमारा क्या रोल होता है, हमारा तो कोई रोल नहीं है, लेकिन वो जो बंदा सैलरी बना रहा होता है वो अकेला बंदा बैठ के बना रहा होता है, ठीक है, जिसने ये काम करना होता है। तो इट मीन्स कि वो उसका ड्यूटी है, उसने उस पर काम करना है, ठीक है। तो ये जो बैच प्रोसेसिंग थी, इसको आप इसमें ऐसे था जनाब कि ये बंदा आया, इसने अपना बैच दे दिया इसको कंप्यूटर को, ठीक है, और चला गया। अब ये जो इस पे बैठा हुआ बंदा काम कर रहा है वो वही जाने, और वो इसको जनाब बैच को पूरा प्रोसेस करेगा और फिर वो आगे इसको भेजेगा, और जनाब बाकी जो लोग हैं वो फ्री हो जाएंगे। और ये जो बंदा अकेला लगा हुआ है काम पे, जो शिफ्ट पे जिनकी ड्यूटीज लगी हुई है, दे हैव बंडल ऑफ बैचेस जो उन्होंने प्रोसेस करने हैं। तो ये सबसे पहले जनाब इम्पर्सनल कंप्यूटिंग बैच प्रोसेसिंग ऐसे होती थी। मैं इसको बता रही हूँ आपको, इसको भी एसोसिएट कर रही हूँ विद बैच प्रोसेसिंग नाउ डेज, ठीक है। लेकिन ये जो बैच प्रोसेसिंग पुराने जमाने में थी ना, ये कब की बात कर रहे हैं, ये भी अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है, 1940s की आई गेस थी। उसमें तब ये होता था जनाब कि ये बिल्कुल जिस तरह बच्चे ने बात की है कि पेपर वर्क होता था, ठीक है, पेपर वर्क बना के कागजों पर अपना सारा काम करके हमने दे दिया, और जो एक बंदा बैठा हुआ है जो कि डेटा को मेंटेन कर रहा है, वो फिर उसको वो जिस तरह खाते लिखे जाते थे उनको स्टोर किया जाता था रजिस्टर्स पे, तो वो काम करता था। तो दैट वाज बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। इम्पर्सनल कंप्यूटिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो यूजर्स हैं दे आर नॉट वेरी मच इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर, ठीक है। After that, there was time sharing system. Time sharing is interactive computing, ठीक है। Time sharing आया, time sharing is the sharing of computing resources, ठीक है, among many users at the same time by means of multi-programming और multitasking, ठीक है। इसमें जनाब क्या हो गया जनाब कि आपके पास आप लोग सबके पास आप टाइम शेयर कर लेते थे, ठीक है, टू यूज द कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है, कि आपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए शिफ्ट्स लग गई, 8 घंटे ये वाला बंदा यूज कर ले, 8 घंटे ये बंदा यूज कर ले, ठीक है। दिस इज हाउ मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग हो गया। ये मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग के टाइम पे स्टार्ट होगी, ठीक है, कि आप जो है जैसे आपने एक वक्त में जो है एक बंदा ये काम कर रहा है, दूसरे वक्त में दूसरा बंदा दूसरा काम कर सकता है, ठीक है। सो कंकरेंटली मेनी पीपल आर यूजिंग द सेम सिस्टम, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। ये 1970s में जो है ये टाइम शेयरिंग जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको भी हम देखते हैं जरा डिटेल के कब आया, क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद जनाब जब जैसे थोड़ा वक्त गुजरा तो हमारे पास नेटवर्किंग स्टार्ट होगी, ठीक है। नेटवर्किंग जो चीज आई, नेटवर्किंग ने क्या किया है कि नेटवर्किंग ने एक पूरी कम्युनिटी मींस कि देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो कि सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। इसमें मतलब जैसे आपको पता ही है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट यूज अ सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है, दैट यूज कॉमन communication protocols over digital interconnections for the purpose of sharing resources, ठीक है, वो शेयरिंग अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी ये फर्दर बहुत डिटेल्ड अगर आप हम पढ़ना चाहते हैं, जो कि हमारा पार्ट नहीं है वैसे, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, उनको नोड्स कहते हैं हम, और उनमें जो नोड्स हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो नोड्स हैं उनमें पर्सनल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सर्वर्स भी हैं, नेटवर्किंग हार्डवेयर भी हैं, ठीक है। तो वो ये जो सारे हैं ये सब जो है ये एक नेटवर्किंग का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आई इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। उसके बाद जनाब ग्राफिकल डिस्प्लेज आगे। ग्राफिकल डिस्प्लेज मींस कि जनाब हमारी आसानी के लिए नेटवर्किंग आई थी, मैं अभी बताती हूँ आपको। नेटवर्किंग आई थी जनाब 1980s में। जी मैम कुछ स्टूडेंट वेटिंग पे, तो उनको ऐड कर ले, सीआर साहब भी। अच्छा वर्किंग आई थी तब इंटरनेट का कांसेप्ट भी आया था ना, क्योंकि उसमें भी ग्रुप ऑफ नेटवर्क होते हैं। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा तो इंट्रोड्यूस हो ही चुका था, लेकिन जिस तरीके से अब हम यूज करते हैं इस तरीके से नहीं हुआ था। ग्लोबली रिसर्च नहीं थी, ग्लोबल रिसर्च नहीं थी, ठीक है।
ग्लोबल रिसर्च होती है ना, जिसपे नेटवर्किंग में ये था कि जैसे हम 10 लोग साथ बैठे हुए हैं ना, तो दे कैन ओनली इंटरेक्ट विद बाय यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। ग्राफिकल डिस्प्लेस के बाद माइक्रो प्रोसेसर जब हमारे अपने पर्सनल कंप्यूटर्स बन गए, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। ये कब हुई थी ये भी मैं बताऊंगी आपको, डिटेल में ये चीजें डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास तब डिस्कस हुई थी कि जिसमें आप ग्लोबली इंफॉर्मेशन एक दूसरे, मतलब जिस तरह गूगल सर्च करना, अब डिफरेंट वेबसाइट्स को देखना, एक दूसरे के मतलब डिफरेंट मुल्क का देखना, या डेट काम देखना, या चीजों को सर्च करना, तो ये चीज तब इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा, नेटवर्किंग के बाद ग्राफिकल डिस्प्लेस थे। इनसे होता है ना, जैसे हम ग्लोबली इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, हाँ वो बिल्कुल डिफरेंट कंट्रीज में बिल्कुल नेटवर्किंग होता है, लेकिन ये जो मैं भी बता रही हूँ ना, अगर आप ये सब चीजें देखो ना, ये सब चीजें अभी सब चीजें अभी मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये भी बड़ी इंप्रूव हो गई है, ठीक है। जो नेटवर्किंग इनिशिएट हुई थी, ठीक है, नेटवर्किंग जैसे 1970s में मैंने कहा कि नेटवर्किंग इनिशिएट हुई, स्टार्ट हुआ, इसको कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, तो वो ऐसे नहीं थी जैसी नेटवर्किंग आज है, ठीक है। वो एक बेसिक लेवल पे नेटवर्किंग थी, जिसपे आपने वो स्टार्ट हो गया, फिर करते करते उसमें, यही तो बात बता रही हूँ कि उसमें पैराडाइम शिफ्ट होते गए, और वो करते करते क्या बन गया जनाब कि हम ग्लोबली भी रिसर्च करने लगे, ठीक है। हम ग्लोबली भी एक दूसरे के डेटा को देखने लगे, ठीक है ना। तो ये मतलब है कहने का कि जब चीजें इंट्रोड्यूस हुई तो वो ऐसी फॉर्म में नहीं थी जैसी अब हमारे सामने मौजूद है, ठीक है ना। तो उसके बाद जनाब हमारे पास जब www आ गया, उसके बाद हमारे पास जो आई है जनाब यूबिक्विटस। व्हाट इज यूबिक्विटस कंप्यूटिंग? कोई बंदा ये बताएगा व्हाट इज दिस यूबिक्विटस कंप्यूटिंग? ये आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस। यूबिक्विटस चीज ना, नहीं पता मैं। दिस यूबिक्विटस कंप्यूटिंग इज जो अभी हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। मतलब वेयर एवर यू कैन यूज कंप्यूटर, एनीवेयर यू कैन यूज कंप्यूटर एनीवेयर, ठीक है। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, ठीक है। मैं यहाँ अपने घर में हूँ, आई एम यूजिंग कंप्यूटर, आई एम गोइंग आउटसाइड, आई एम यूजिंग कंप्यूटर, मैं कहीं और गई हूँ वहां पे भी। इसका मतलब ये है जिस तरह अभी मैंने आपको हर दफा मिसालें देती हूँ, लाइक हमारे पास माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है, फलां है टिमकान है, तो ये सारी चीजें जो हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम वो सीआर भाई को ऐड कर दें, वो वेट कर रहे हैं। ओ आपने मुझे कहा भी था, आपने मुझे रिमाइंड भी करवाया था, बट मैं भूल गई। सीआर भाई वैसे जो है ना, ये जो अली है, ये आ गया, इसकी जरा सी क्लास तो लगा लें। अच्छा, ये जो जितने हैं ना, ये बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, नेटवर्किंग, इसमें बैच प्रोसेसिंग बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, टाइम शेयरिंग, नेटवर्किंग, ग्राफिकल डिस्प्ले, ये सारी जो चीजें ना, ये 1960, 1970, 70s में ये सब जो है वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, मतलब ठीक है, इस पे काम होना शुरू हो गया था, इवन फंक्शनल हो गई थी ये चीजें। जी अली, आप आ गए हैं बेटे? यस मैम। आपको Yes, सबसे ma'am. पहले होना चाहिए और आप सबसे एंड में आते हैं, मैम ठीक है। आज लेट हो गया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं जी बेटे। ये थोड़ी सी ना, ये आपकी बुक में इसकी हिस्ट्री सी गिवन है, ठीक है। जी जी अब्दुल्ला को भी ऐड कर लिए। अब ये सारे देखो अब इस टाइम पे आ रहे हैं, यानी कि आप अंदाजा लगाओ। ये जेसीआर क्या है? जेसीआर लिखा है। आरपा डारपा पे बात हो रही है आज। डारपा नेट क्या हो गया है आपको? आरफा? नो मैम, ये Who is आरफा? आरपा और डारपा इन्होंने हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से जागे हैं आप। ओके ठीक है, ओके। अब आप जरा सा हमें मौका दे दें, आपको बड़ी खुशी हुई है देख के अरबा को कि हम वी आर डिस्कसिंग अरबा राइट नाउ, ठीक है। तो आप अपना जो ज्ञान है अगर वो शेयर करना चाहें, व्हाट इज अरबा, जिसको देख के आप इतना खुश हुए हैं। मैम वी एक्चुअली आर डिस्कसिंग बेसिकली, मैं आपको बता देती हूँ, वी एक्चुअली आर डिस्कसिंग द पैराडाइम्स। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, ठीक है। हम पैराडाइम्स डिस्कस कर रहे थे, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम
जो जो टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई और फिर उसमें शिफ्ट होते होते हम आज की जो हमारी यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है वो उस तक पहुंच गए, ठीक है। तो वो बात कर रहे थे हम। अब अच्छा, ओके जी स्टूडेंट्स, तो वी वर डिस्कसिंग लाइक कि हमारे पास जो कुछ चीज़ों का जो डेटा गिवन है कि किस साथ किस ईयर के साथ किस ईयर में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो जनाब ये है कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स जो हैं वो इसमें फलाने बंदे ने इस पे काम करना शुरू किया, और जिस तरह हमने यहाँ पे वो बच्चा अरपा की बात कर रहा था, ठीक है। तो डैट वाज बेसिकली दैट अरपा बेसिकली इज़ अ यूएस एजेंसी, ठीक है, जिसमें ये काम स्टार्ट हुआ और इस एजेंसी ने इस चीज़ को स्टार्ट किया, इस पे काम करना, और करते 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 अरपा नेट जो हमारे पास वो इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली दैट वाज लीडिंग टुवर्ड्स कंप्यूटिंग दैट इज प्रोवाइडिंग ईज टू पीपल सो दैट दे कैन कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। कंप्यूटर फॉर विजुअलाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास 1960s में स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसमें जो बात बेसिक कही गई है वो ये कि वन पर्सनस कंट्रीब्यूशन कुड ड्रेस्टिकली चेंज द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। ये वही बात है जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि बेसिकली इम्प्रूवमेंट्स आर वेरी गुड थिंग, ठीक है। लेकिन जो हकीकत बात है वो ये है द इनिशिएटिव, जो किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया और उसने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, तो जो कोई एक ये जिस बंदे का इसीलिए उसका नाम हिस्ट्री में याद रखा जाता है। बाकी जिन्होंने चीज़ें इम्प्रूव की उनका नाम होते हैं, लेकिन हिस्ट्री वही बंदा बनाता है जिसने जो कोई चीज़ इनिशिएट करता है, ठीक है। तो किसी एक बंदे का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ड्रास्टिकल चेंज लाया किसमें, टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग जो टूल किट सदरलैंड जो है, स्केच पैड है ये क्या चीज थी? सदरलैंड स्केच पैड क्या है? सदरलैंड स्केच पैड क्या है, आप बताओ। मैम उसकी हाँ बताओ विदाउट सर्चिंग एनीथिंग बेटे। बेसिक बेसिक ये उसकी कोई ये बड़ी गलत बात है। बेसिक कोई शक्ल होगी मैम टीवी की, क्योंकि 60s में टीवी आया जी। किसी जगह का नाम होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मारो मतलब कोई एक एजेंसी होगी, ऐसे कहना चाह रहे हो? नहीं मैम, कुछ स्केचिंग जी वाली जनाब, और कंप्यूटिंग डिवाइस होगी शायद। स्केच पैड है, कोई स्क्रीन होगी, ये बस जस्ट इतनी है। मैम ऐड से मिल रहा है। सदरलैंड नाम ये होगा और ये मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। ये जो है ना सदरलैंड ये एक बंदा था, ठीक है, जिसने ये स्केच पैड का ये पहला एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। ये वो बंदा था, इसीलिए इस बंदे का नाम लिया जा रहा है। ये इस बंदे का कोई जितना मुझे याद है वो ये था कि इस बंदे का कोई थीसिस कोई काम था, ठीक है, थीसिस प्रोजेक्ट था या कुछ इस तरह की चीज थी, उसमें इसने स्केच पैड एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, जिसमें इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम कैसे चीज़ों को जो है वो वीडियो डिस्प्ले जो है उसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका एक प्रोग्राम वगैरह था, ऐसा कुछ था, ये हिस्ट्री कुछ इस तरह से थी, ठीक है। तो सदरलैंड ये एक बंदे का नाम था। हाँ, वो मुझे नहीं पता, इतनी हिस्ट्री में इतनी डिटेल में मुझे नहीं पता है। जो मुझे पता है वो ये है कि जनाब ये एक बंदा था जो काम इसने कुछ इससे इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो हाँ, बाकी अगर आप लोग इस पे देखना चाह रहे हो तो यू कैन गूगल इट, और आप इसकी इस पे जो आपने रिसर्च निकालनी है निकाल। ये तुम लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है ना, तुम लोगों ने ये याद करना है कि जनाब बस, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये एक बंदा था जिसका कंट्रीब्यूशन है इन वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स, दैट्स इट, ठीक है।
हम हिस्ट्री तो नहीं डिस्कस कर रहे ना कि मैं आपसे ये कहूँ कि चलो जनाब अब ये था और तो आप लोग मुझे जज करना शुरू कर दो कि मैडम अब आप गूगल बन जाए, मुझे ये दे वो दे। इतना मुझे कोई नहीं ज्ञान है इसके बारे में, जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है जनाब इसमें बताने का वो यही था। अच्छा, हमने ये एक्शन हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है ये तो पता है ना? यस मैम। क्या होता है? जो जिस तरह HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो टेक्स्ट जो अच्छा हमारा एक ब्राउजर पे होल्ड चलता करें, है। अच्छा क्या होल्ड करें प्लीज एक मिनट। अच्छा जी, ठीक है जी। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें वी एक्चुअली हैव डिस्कस्ड सम पैराडाइम शिफ्ट्स, ठीक है, व्हाट दीज पैराडाइम शिफ्ट्स एक्चुअली आर, ठीक है, एंड वी विल मूव इन डिटेल विद, मैं वैसे आपको भी बता रही हूँ, मैंने इस चीज़ की डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि किस सन में कौन सी चीज़ आई थी और उसका उसका क्या वो मतलब किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये वो मैं इस चीज़ की डिटेल में नहीं जा रही, ठीक है। वी विल सिंपली डिस्कस, मैं इसमें से देखूंगी कि हमने क्या पढ़ना है। मेरे ख्याल में जो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी वो मेटाफोर है, बट मेटाफोर इज, इसमें जो लैंग्वेजेस वर्सेस एक्शन ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। क्योंकि बाकी जो चीज़ अगर आपने उस पर लिखना है तो यू कैन गूगल इट, यू कैन स्टडी द हिस्ट्री और आप उसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो इन शॉर्ट हमें पता है, ठीक है, हम सबको पता होना चाहिए बीइंग CS स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ये है कि जितना भी ये कंप्यूटिंग पे काम स्टार्ट हुआ था बेसिकली, जो जिसपे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इंटरनेट इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ, ये सारा ये 1960s जो है, ये 1960s 1970s दीज, ये जो दो सदियां थी, सदियां ही बनती है ना, मतलब ये जो इरा था बेसिकली, दहाई मैम, डेकेड। अच्छा दहाइयाँ जो थी, हाँ हाँ सही सही से, मतलब ये जो इरा था बेसिकली 15-20 ईयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इरा रहा है, ठीक है। इसी में ये इस नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस होती गई, बेशक बेसिक लेवल पे, लेकिन करते 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 वो फिर इम्प्रूव होती गई और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है जी। सो दैट वाज बेसिकली द टुडेज लेक्चर, ठीक है। और अगर आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें कि यू पीपल वांट टू गो इन द हिस्ट्री डिटेल, तो आई कैन गिव यू द असाइनमेंट्स एंड यू कैन प्रिपेयर योर ऑन हिस्ट्री वर्क ऑन इट, ठीक है। आप इस पर अपनी रिसर्च कर लो और थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री जो है इसका तैयार कर लो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। इंटरेस्टेड तो हम कर सकते हैं ये काम। एक मिनट प्लीज, एक मिनट हिस्ट्री रहने दें। मरियम आमना प्लीज इनको कहना बेटे मैं क्लास ले रही हूँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने आज हमें पढ़ाया है कि पैराडिम के बारे में बताया और चेंजेस के बारे में बताया कि दहाइयों में चेंजेस होती गई और इम्प्रूवमेंट्स होती गई कि मुनाफे के लिए भी होती गई और जो जरूरियात को पूरा करने के लिए भी। तो मैम आपके रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप क्यों स्टिल विंडोज 7 और जो माइक्रोसॉफ्ट का ओल्ड वर्जन यूज करते हैं, आप मतलब इम्प्रूवमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल इट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसका आंसर क्या दूंगी, मैं इसका ये जवाब दूंगी, देखो हर तरह के लोग हैं ना, ठीक है। सम पीपल आर सीकिंग फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, सम पीपल आर सीकिंग फॉर ईज, सम पीपल आर वेरी लेजी, ठीक है। जो हुआ है, जो चीज चल रही है, सो गो फॉर इट, ठीक है। मैं अगर इसी के पीछे मैं अगर क्यों इसको यूज कर रही हूँ, अगर आप मुझसे ऐसी बात करते हैं, पहली बात तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं फील्ड में काम कर रही थी ना, ठीक है, या जब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, सो दैट वाज द टाइम आई वाज वेरी एम्बिशियस एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट माय CS थिंग्स, ठीक है। तो मुझे हर चीज होती थी, इस चीज पे काम करो, ये करो, वो देखो, यूनिक्स पे काम किया, ठीक है। वो एक टाइम था, ठीक है। जब वो चीज से हट गए, अब आप इस चीज को भी शायद मैं आप लोगों को मेरा ऑब्जेक्टिव आपको मोटिवेट करना है, ठीक है, बिकॉज आई एम योर टीचर, ठीक है। अब अगर मैं आपको अपनी, अब मुझसे मेरी बात पूछ रहे हो तो वो ऐसी है बेटे, मैं अब ना बड़ी डीमोटिवेट हो गई हूँ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अब अपनी एक पर्सनल लाइफ चल रही है, साथ में जनाब प्रोफेशनल लाइफ चल रही है, और फिर जनाब आई होप कि मैंने आपको समझाने की कोशिश कर ली है
आप मुझसे इम्प्रेस ना हो कि मैं ये चीज क्यों नहीं यूज कर रही, ठीक है। आपने वो चीज यूज करनी है जो आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। आपने मुझे नहीं देखना कि भाई मैडम क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर आप जब मुझसे लाइव मिलेंगे और ये वो, तो यू विल फाइंड मी अ वेरी सिंपल पर्सन, ठीक है। आपके पास मुझसे ज्यादा अच्छा फोन होगा, आई डोंट हैव इट, ठीक है। मतलब आपने एक बार शौक पूरे कर लिए हैं अपने। हाँ मैंने कहा आपने एक बार शौक पूरे कर लिए सभी अपने। देखो, अगर मैं फील्ड में रहती ना, जिस तरह मेरी अगर मैं आपको अपनी फैमिली की बात बताती हूँ, तो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, तो जो जो लोग फील्ड में काम करें, हम सब इसी इंडस्ट्री से हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ही हम सब, मतलब सब उसी में सबने अपना अपना कैरियर जो परसू किया है। तो जो लोग फील्ड में हैं वो मुझसे बहुत आगे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत आगे है, ठीक है, क्योंकि वो फील्ड में है, वो उसी पे काम कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी, उसको नया काम पता है, नए टूल्स पता है, वो उसी को देख रहा है। हमारा एक ड्रॉबैक ये है इन एकेडमिक्स, जो ड्रॉबैक है वो ये है, हम वहीं रह जाते हैं जहाँ पे मैं पिछले 5 साल थी, वहीं पे मैं अब हूँ, ठीक है। हम वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और फिर वही वो आप विंडो वाली बात करें, वो विंडो चूंकि चल रही है तो चल रही है, जिस दिन खराब हो जाएगी फिर नई विंडो के बारे में सोचेंगे कि यार चलो कुछ हो सकता है नई वाली कर लूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ राइट नाउ मतलब मैं सोचती हूँ। आपने इस चीज़ से नहीं होना कि अच्छा जनाब। मैम अगर मैं कहूँ जी मैम अगर मैं कहूँ कि ये जो आपने चीज़ की कि मैं मतलब प्रैक्टिकल वर्क से बहुत पीछे हूँ, ये सिर्फ टीचिंग की वजह से, क्योंकि जो हाँ, हमारे यस अक्सर कार यस हमारा जो एग्जैक्टली, ट्रेंड चल रहा है कि नहीं हमारे जो बिल्कुल टीचिंग पर्सन है वो सिर्फ हमारे थोरली पढ़ाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल ऐसा। वर्क बिल्कुल मतलब काफ़ी भी दूर होते ये हैं। देखें, मैं आपको बताती हूँ इसका ये ड्रॉबैक मैं इसीलिए इसको कह रही हूँ ना, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारी फील्ड, ठीक है, जो फील्ड वर्क है, जब तक ये दोनों आपस में मर्ज नहीं कर जाते, ठीक है, तब तक ऐसा ही रहेगा। एक शार्प से शार्प बंदा भी जब एकेडमिक्स में आता है, ठीक है, वही वो चीज़ें फॉलो करते करते, वही जनाब वो एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करते करते फिर वो भी इन्हीं चीज़ों का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। वो जो क्रिएटिविटी है, वो जो क्योंकि उससे आपको रोक देते हैं, आपको एक कंटेंट फॉलो करना है, यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द कोर्स, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं फिर वो वहीं रह जाती हैं। आप समटाइम्स वो कोर्सेज पढ़ा रहे होते हैं व्हाट यू डोंट वांट टू टीच, ठीक है, लेकिन तो फिर ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं। ये इसमें कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर हमारे, मैंने आपको पहले भी शायद डिस्कस किया था, ये चीज़ें जब तक हमारा फील्ड बीच में नहीं घुसता ना, हमारी सब चीज़ें जो हैं वो इतने सालों की स्टडी हटा के इसको नए तरीके से नहीं इसको करते, ठीक है, मॉडिफाई नहीं करते, तब तक ये चीज़ें आप लोगों का नुकसान भी है, और मतलब बीइंग टीचर्स हमारा भी नुकसान है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे ही मैम चलेंगी। ये चीज जो आप कह रही हैं ये तो टीचर्स ने फिर चेंज करना है ना, स्टूडेंट तो नहीं कर सकते। टीचर्स चेंज नहीं कर सकते ना प्यारे बेटे, कर देखो सकते टीचर्स हैं कैसे मेरे चेंज ख्याल नहीं, से तो। नहीं कर सकते हैं ना, टीचर्स चेंज नहीं कर सकते। मेरे ऊपर कौन है, मेरे ऊपर एचओडी है, एचओडी के ऊपर कौन है, एचओडी के ऊपर डीन है, ठीक है। सो जो डीन है, डीन के ऊपर कौन है, डीन के ऊपर बोर्ड ऑफ स्टडीज है, ठीक है। उन्होंने मैम ये देखना है कि कोई भी भाई पर्सन फलाना, अगर कोई इलीगल काम करना हो ना तो उसके ऊपर जितने मर्जी यानी कि कोई डीन हो या नहीं नहीं जो भी बेटे, नहीं हेड हो नहीं नहीं वो नहीं बंदा नहीं फिर भी ऐसा नहीं थक होता। जाता है। नहीं होता आपने है ना। देखिए ना, अब आपका एक, अब मेरे ख्याल में तो जो डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो कि आपको पढ़ने नहीं चाहिए, ठीक है। मैं तो बहुत से कोर्सेज के हक में ही नहीं हूँ कि आपको पढ़ने चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, एचसीआई, एसक्यूए, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि अलग अलग कोर्सेज 4 सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ाए जाएं। ये एक ही कोर्स होना चाहिए, और एक ही दफा आप पढ़ा के 3 महीने में उनको फारिग कर दें, जिसमें आप सारी चीजें उनको प्रैक्टिकली सिखा दें कि बेटा ये टूल है, ये इस्तेमाल करने हैं, अल्लाह अल्लाह खैर चला, ठीक है। तो मैम अगर फिर आप मेरी एज मैम अ बात ये करते हो तो स्टूडेंट मैं चीज़ तो तो ये मैम सोचती मैम हूँ। मैम मैम ये चीज़ एज मैं अ सोच रहा स्टूडेंट हूँ कि फिर हम अपनी हम क्या BS कर IT सकते हैं? करते होते हैं, तो ये अंदर डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट जिनका हमारे फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है, एमी ये मैम ही होते जिस चीज़ हैं, के लिए हमारे फील्ड के देखें अंदर शामिल किए देखो हैं। बेटे, पता है क्या बात है, अब आप लोग इस तरह की बात करते हो, अगर मैं इसमें कोई बात करती हूँ फिर आप नवीद साहब से कहेंगे, नवीद साहब कहेंगे ना मैडम आप ये क्या कर रही हैं, ठीक है। देखो मैं सिर्फ यही आपको कह सकती हूँ, ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारी फील्ड से रिलेटेड तो हैं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ये आपकी फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन इतनी डिटेल जो है ना, या इतना इतना टाइम इन्वेस्ट करना उस चीज पे, इस चीज के मैं भी अगेंस्ट हूँ, ठीक है। मैं भी इसकी फेवर में नहीं होती। अभी एक मीटिंग में सिर्फ लेकिन मैं मैम थी, आपने एक सिर्फ आपको मैं आपको इस बता रही हूँ ना, एक मीटिंग थी फैकल्टी की जिसमें मैं अभी शामिल थी, और उसमें मैंने ये पॉइंट रखा था कि जो 6th 7th 8th सेमेस्टर को इंस्टेड ऑफ दिस का जो हम टेक्निकल इलेक्टिव्स उनको ऑफर कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये उनको आगे फील्ड में उनको फायदा देने वाले हैं, जो टेक्निकल इलेक्टिव्स हम उनको ऑफर कर रहे हैं।
तो हमें जो ऑफर करना है वो मोबाइल की तरफ हम कुछ उनको ऑफर करें जो कि गेमिंग का है, या तो कुछ बच्चे उसमें चले जाएं, एंड्रॉइड ऑफर करें, कुछ एंड्रॉइड की तरफ चले जाएं, कुछ को हम प्रॉपर्ली वो उसकी तरफ ले आए कि अगर वो .NET पढ़ना चाह रहे हैं तो .NET का हम कोई कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएं, वो सीखें और वो चले जाएं, ठीक है। तो ये मेरा आइडिया था वहाँ पे, लेकिन उस पे उन्होंने अपना हिसाब से देखना होता है, फिर उसको आगे लेके चलना होता है। मतलब मैम ये जो हमारे सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज होते हैं ये टीचर्स जी, पे होते हैं ना? टीचर्स पे नहीं होते, टीचर्स अपनी चॉइस जरूर तो देते हैं। मतलब आप हम बैठे हैं ना, ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाएगा, कोर्सेज की लिस्ट ऑलरेडी तैयार होती है, ठीक है, वो कहाँ से तैयार होती है मुझे नहीं पता कहाँ से तैयार होती है, लेकिन वो तैयार होती है, ठीक है। उस पे हमें बताया जाता है कि आप पूछा जाता है कि आपने ये कोर्स पढ़ाना है, ठीक है, तो उस पे टीचर्स अपनी इनपुट दे रहे होते हैं कि सर ये कोर्स वैसे इसका कोई फायदा नहीं है, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना, ऐसे टीचर्स बहुत से टीचर्स कर रहे होते हैं कि सर ये स्टूडेंट्स के लिए कोई इतना सूटेबल कोर्स नहीं है ये। लेकिन फिर उस पे ये होता है कि वो फिर मैनेजमेंट की मर्जी होती है। मैम मेरा अरे क्वेश्चन मैम है वैसे कि पॉइंट आप हमारे सामने रख रही हैं, आपको इस सारी चीज़ों के बारे में, बल्कि हर टीचर को पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, मगर जैसे आप सबको डिस्कस कर रही हैं कोई टीचर करता नहीं है। तो अब आप लोगों ने क्या ये करना है, भी नवीर साहब को मेरी शिकायत लगा देनी है। नहीं 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 नो नो नहीं मैम ये मसला मैं नहीं मैम है। सिर्फ बात कर रहा हूँ। हमारी क्लास मेरी में पहले भी मेरी जो है ना मैम एक बार स्टूडेंट्स ने शिकायत लगा दी थी कि मैडम बहुत तेज पढ़ाती हैं और पता नहीं मैडम वो पढ़ाने के बाद हमें प्रोजेक्ट दे देती हमारी हैं। क्लास में ऐसा कोई सीन नहीं है कि कोई आपकी शिकायत लगाए। अब मेरी लग चुकी हुई है इसका लास्ट सीन सेमेस्टर में कि बच्चों ने कहा कि मैडम हमें मैडम ने प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट दे दिया करने के लिए, और ये तो वो तो फलाना तो फलाना। और मैम हमें नो तो मैम इतना मजा आता है हम कि तो थोड़ा खुद 2.0 आपसे कह होगा, रहे थे कि हमें प्रैक्टिकल वर्क की बात करवाएं, है। हम तो खुद आपसे कह रहे थे। नहीं बेटे, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने वही चीजें फॉलो करनी है जो मैंने कोर्स आउटलाइन दी हुई है, मैंने उसी को पूरा पढ़ा के अपनी टाटा बाय बाय कर देनी है। यानी मैम मेरे प्रोजेक्ट ख्याल नहीं से आएगा अभी। वैसे देखिए बेटे, ये चीज ये है कि अगर मैं पीएचडी कर जाऊं, ठीक है, पीएचडी करके मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज का हिस्सा बनती हूँ, तो ये चीज पक्की है, ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है, आपसे क्या मेरा खुद से बहुत बड़ा प्रॉमिस है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी पूरी स्टडी में चेंज आए, ये 4 साल का जो ग्रेजुएशन है ये 4 साल से हटके 1.5 साल पे आ जाए, क्योंकि 1.5 साल में हम बच्चे को मुकम्मल तौर पर ट्रेन कर सकते हैं कि वो प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दे, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो। क्योंकि हम मैम मेरे 24 ख्याल साल से तक ना एक गधा तैयार करते हैं बच्चा, जब वो फील्ड में जाता है उसको पता चलता है जनाब कि ओहो फील्ड इज एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम आवर स्टडीज, ठीक है, ऐसा होता है। ऐसे ही है। लेकिन बेटे पता क्या बात है, एक देखो इसमें ना एक चीज, एक दफा ऐसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने ये बात की थी कि ये जो थ्योरेटिकल स्टडी है ना, ये बच्चों के दिमाग को खोलती है, ठीक है, आपके दिमाग को खोलती है कि आपने हर चीज को बड़ी डिटेल में पढ़ा होता है, ठीक है, तो वो चीज आपको कल को फायदा दे रही होती है। मगर यहाँ पे अब आजकल ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास हमें हिस्ट्री को पढ़ने का, या उसको हम पढ़ लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन हम उसको कभी भी याद तो नहीं रखते। आप लोग ये सेमेस्टर खत्म होगा, आप में से कितनों को याद रह जाएगा कि जनाब हम सिर्फ मार्क्स के लिए हमने फलानी पढ़ते हैं चीज जो और पढ़ी थी कुछ कि नहीं हमने है। वो, ये गलत बात है ना, ऐसे ऐसे आपने नहीं करना ना, नहीं, ठीक जिस है तरह की मैम स्टडी जो है मैम उस हिसाब से तो फिर यही चीज है ना कि फर्ज करें हमें एक एक जी। चीज को बारीकी से बताया जा रहा है किसी डेफिनेशन याद करो, या शुरू से जो हमारा माइंडसेट किया हुआ है हमने तो उसको उसी तरीके से पढ़ना है, फिर बाद में मार्क्स की जो भागदौड़ होती है तो फिर ये सब चीज आती है ना। इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट को मीटिंग होती है ना, उसमें मैं ये चीज जरूर डिस्कस करूंगी विद एचओडी और अपर मैनेजमेंट। लेकिन मैम 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 ये देखिए, अगर आप कहते हैं कि हमारा सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि हमारे फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो भी शामिल है, लेकिन मैम उन टीचर से मैं डिसएग्री बोल देता हूँ, लेकिन उन्हें भी तो पता है कि हमारे फील्ड के रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन वो उसके बावजूद भी हमें फोर्स करें कि आप इससे आप ज़्यादा टाइम दें, तो फिर वो तो देखें, चीज़ ठीक नहीं ना। आप लोग आप अपने तौर पे आपकी ठीक है बात, लेकिन आप उस टीचर की भी कंडीशन को अंडरस्टैंड करें। वो एक कोर्स पढ़ा रहा है, वो उसका पैशन है जो वो पढ़ा रहा है, ठीक है, उसका दिल चाहता है कि बच्चे इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझें, इस चीज़ को पढ़ें, ठीक है। देखिए बेटे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ना मैं आपको बताऊं, ये जो हम बात करें, देखो आपकी ये वाला क्वेश्चन आपका होना चाहिए और ये क्वेश्चन ठीक भी है कि इफ वी आर डिस्कसिंग पैराडाइम्स, ठीक है, पैराडाइम्स इन कंप्यूटिंग, सो व्हाई नॉट वी आर डूइंग पैराडाइम्स इन आवरसेल्व्स और इन आवर एजुकेशनल फील्ड, ठीक है, कि इसमें हमारे पास क्यों नहीं चेंजेस आ रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, हमारी सोच का चेंज होना भी जरूरी है, ठीक है, तो अदरवाइज मिसमैच है ना। तो इसको डिस्कस किया जा सकता है, बाकी आप देखें। मैम मेरे ख्याल से
एज अ स्टूडेंट हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? आप लोग ये कर सकते हैं ना कि आप लोग मैं कुछ नहीं कह रही, आप क्या करें। नो नो मैम ये नहीं, चीज है ना, मतलब आप ये गाइड कर हम सकते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, ये चीज बताएं तो गलत है सही। ना। देखो मैं आपको ये कह सकती हूँ इसकी कि आपको अथॉरिटी तो एक आपके पास कोर्स है ना ऑफर हो रहा है, ठीक है, जी। आप एक कोर्स आपको ऑफर हो रहा है जनाब, टेक्निकल इलेक्टिव में कोई कोर्स ऑफर हो रहा है, ठीक है, आपको चाहिए कि आप उस पर जाके HOD से बात करें कि सर ये हम ये कोर्स अपने टेक्निकल इलेक्टिव में नहीं पढ़ना चाहते, हम इस पर अपने 6 माह ज़ाया नहीं करना चाहते, हम ऐसा कोर्स पढ़ना चाहते हैं जिसका कल को हमें फ़ायदा है, ठीक है। जैसे आप ये बताएं कि आप ऑफर दें कि सर हम वी वांट टू स्टडी एंड्रॉइड या वी वांट टू स्टडी सम मोबाइल कंप्यूटिंग गेम, या हम कोई ग्लड पे कोई कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, हम फलानी चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमें इस चीज़ की तरफ कोई कोर्स ऑफर करें, ये इसका हम नहीं समझते हैं कि हमें फ़ायदा है। तो आप क्योंकि टेक्निकल इलेक्टिव्स में यू पीपल हैव द चॉइस, मतलब जब मैं पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में तो हमारे पास तो चॉइस होती थी, ठीक है, तो मतलब हम तो जाके लड़ते थे, डीन के साथ लड़ते थे कि जनाब ये किस कोर्स ऑफर हो रहा है, ये हमने नहीं पढ़ना। तो ये चीज होती है कि आप इस पे टेक्निकल इलेक्टिव्स में हमारे पास चॉइस होती है स्टूडेंट्स के पास। जो तो कोर कोर्स उस पे तो ये ना HEC की तरफ से वो कोर कोर्सेज आ गए हैं, हमने वही पढ़ने हैं। मैम यहाँ सिर्फ बच्चे शिकायतें लेके जाते हैं HOD के पास, बस और कुछ भी नहीं। कल्चर है ना, कल्चर ऐसा बनाया हुआ, कल्चर ऐसा बना हुआ है ना कि टीचर नो का फलां मैम, हो अगर गया हम है। किसी से बात भी करेंगे ना तो फर्ज कर लें हम HOD से भी बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमें डीन की इजाजत नहीं है, डीन से करेंगे वो कहेगा मैं पीछे से हूँ, ये सारे बस अगले पे डालते हैं। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तेरा फिर भाई मैं माइक बंद करके पढ़ा। इधर ही लिमिट है। मेरी बात सुने बेटे, आई टोटली एग्री विद यू, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं आप लोगों से एग्री नहीं करती हूँ, आई डू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और मैं इस चीज़ को प्रॉपरली जब जब बात होती है, तो इवन जब लास्ट टाइम बात हुई थी उसमें एक कोर्स ऑफर कर रहे थे, कोई पता नहीं क्या इलेक्ट्रॉनिक टाइप का कोई कोर्स, उस पर मैंने उनसे कहा था कि सर ये हम क्यों बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, इवन हमें ये सब इतने सारे मैथ्स के कोर्सेज जो मैंने खुद पढ़े हुए हैं, ठीक है, मैंने भी BS किया, ठीक है, यही सेम मैथ्स के इतने सारे कोर्सेज पढ़े, और यकीन करें मैंने कभी यूज़ नहीं किया वो मैथ्स, कभी मुझसे मैम फील्ड में ऐसी नहीं किसी ने कहा कि बैठो और मुझे इंटीग्रेशन करके दो, या बैठो मुझे ये काम करके दो। है मैम। मैम पाकिस्तान इसलिए तो पीछे IT की फील्ड है, प्रैक्टिकल बहुत काम है पाकिस्तान के पास। प्रैक्टिकल, यस एग्जैक्टली, जबकि आप देखें हमें चाहिए ये, हमें बहुत कुछ चाहिए। आप मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए कोशिश करूंगी, चाहे कि सारी की सारी फैक्ट, एक तो मैं बिल्कुल अकेली बंदी हूँ यहाँ पे, बाकी सब मेल्स हैं, ठीक है, वो पहले ही मुझे कोई भाव नहीं देते, उनको लगता है मैं तो कोई पता नहीं अजीब सी चीज़ हूँ। तो अब वो ये है कि ये जब होगी बात तो मैं ये बात जरूर रखूंगी कि वी शुड मूव आवरसेल्व्स टू प्रैक्टिकल वर्क इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू स्टडी थ्योरी, ठीक है। आई डेफिनेटली विल डिस्कस दिस विद। मैम आजकल जब हम 4 साल की डिग्री लेके सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं तो हर बंदा इस चीज़ को ज़रूर महसूस करता है कि हमने सिर्फ डिग्री लेके आए, हमें कुछ आता ही नहीं है। वहाँ पे जाके हम उनके तरले करते हैं, वो हमें काम सिखाते हैं, फिर हम काम शुरू करते हैं। ये चीज़ नहीं समझ आती, हालांकि हम PU की डिग्री लेके आए हैं लेकिन काम हमें आता नहीं। सॉरी जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी थोड़ी देर के लिए। अस्सलामुअलैकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। बुख्तावर मुझसे बात करना चाह रहे थे, बुख्तावर। अच्छा बेटे मुझे ना एक दफ़ा ना 1 मिनट अटेंडेंस लेने दो, ठीक है, उसके बाद फिर जिस बच्चे ने बात करनी होगी तो हम बात करेंगे, ताकि क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स जो हैं वो दे मे नॉट एंजॉय दिस कन्वर्सेशन। जी रोल नंबर 1। मैम चैट बॉक्स में लगी है सबकी अटेंडेंस। अच्छा सबकी लग गई है। अच्छा जितने स्टूडेंट्स हैं सब लोग ऐसा करें कि जनाब चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, काफ़ी सारे उन्होंने कर दिया हुआ है, ठीक है, तो जो कोई रह भी गया है वो भी इसमें मुझे मैसेज कर दे, एंड देन यू पीपल कैन लीव द सेशन। मैम मैंने पूछना ये था कि आपने बोला था कि ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग का भी कोर्स था। हाँ ये एक बच्चा था, मुझे वो बच्चा ही भूल गया, और जब शुरू में कोर्स स्टार्ट हुआ था तो उस बच्चे ने मुझसे कांटेक्ट भी किया था, उसने मुझे कुछ डेटा भी भेजा था, लेकिन मैं उस चीज़ को परसों नहीं कर सकी बिजी शेड्यूल की वजह से। वो शायद आप थे या बुख्तावर आप थे। मैं ही मैम था मैंने मैम। तो बात की थी और इस भाई ने आपको शेयर किया था डेटा। अच्छा हमाद आप हैं? जी हमाद। तो ये कोर्स हम शामिल होगा हमारे इसमें कि नहीं, ये खुद सेल्फ लर्निंग होगी हमारी?
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो आपके नेक्स्ट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं उनमें मैं ये नवीद साहब से बात करूंगी कि हमें ये कोर्स ऑफर करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। ठीक है, ये कोर्स है बिल्कुल, ये पूरा कोर्स है, इसको पढ़ाया जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एज टेक्निकल इलेक्टिव, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि यहाँ पे ये उसको ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करी कि मैं बात करूंगी। ठीक हो गया, थैंक यू मैम। जी बेटे। मैम सबने सारी बातें आपसे क्लियर कर ली हैं, मैं कुछ 2 मिनट चाहता हूँ। जी बिल्कुल बख्तावर। मैम अल्लाह करे आप इस मुकाम पर पहुंच जाएं और आपके साथ एक ऐसी टीम हो जो आपकी बात सुने और आप उसको कर सकें, इम्प्लाई कर सकें। लेकिन मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जुनैद ने भी बात की, हमारे पास कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो उनके सिलेबस से उनका सॉर्ट आउट ही नहीं है, जो उनका फील्ड ही नहीं है, वो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ा रहे हैं, एक बात। और दूसरा मैम ये भी है कि टीचर्स बच्चों में होती है, डेफिनेटली होगी और है भी। टीचर्स हमें अना में बहुत मारते हैं कि आपने हमसे बात क्यों की, क्वेश्चन क्यों किया। हर नहीं मैम, हर नहीं, 100 में से कोई 2-3 जितने भी हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी में। और मैम तीसरी और आखिरी बात ये कि क्या हम 2-4 इयर्स डिग्री कर रहे हैं, इसमें फॉर एग्जांपल मेरे जैसा बच्चा, कोई नालायक, कोई लायक, जैसे भी होते हैं, वो सेकंड में, थर्ड में, फिफ्थ में